गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 2 में ये भी क्वेश्चन आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है एडवांस में। तो अभी आजकल ट्रेंड ये है कि स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन जो है वो आईआईटी में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो इसलिए इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन है वो जो हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, इसके फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, टाइम लगेगा समझाने में। क्वेश्चन क्या था, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन दिया हुआ है और 20 ऑब्जर्वेशन, हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशन है, 20 ऑब्जर्वेशन है जिसके मीन, ये मीन है ग्रीन कलर में, तो यहाँ से मीन ग्रीन कलर में कर देता हूँ तो पता चलेगा यहाँ पे ये मीन। और स्टैंडर्ड डेविएशन ये ब्लू कलर में नहीं लिख पाऊंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन वो है 2। एस डी बराबर होता है, तो एस डी बराबर होता है, एस डी बराबर होता है रूट अंडर में वेरिएंस होता है, तो वेरिएंस बराबर क्या आ जाएगा, वेरिएंस बराबर हो जाएगा एस डी का होल स्क्वायर। वेरिएंस नहीं चल रहा है लेकिन पता चलेगा, वेरिएंस बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। एस डी का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का रूट अंडर होता है, और वेरिएंस बराबर क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन 2। ये ब्लू कलर वाला मैच करने के लिए मैं आपको समझाने के लिए देता हूँ ब्लू कलर में, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये ग्रीन वाले का आंसर, ग्रीन वाला का वैल्यू, ग्रीन वाला है 10 और ये ब्लू वाला का वैल्यू 2 है, तो 2 20 क्या सब मिला के 20 ऑब्जर्वेशन हैं, जिसमें ये पाया गया रीचेकिंग करने के बाद 8 वाज इनकरेक्ट। जो उसमें डेटा था छुपा हुआ ऑब्जर्वेशन था 8, वो गलत लिखा गया है। तो कहता है कि भैया आप आपको सुधारिए, करेक्ट मीन निकालिए, करेक्ट एसडी निकालिए। कब, पहला केस दिया इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, यानी 8 जो था ना वो गलत, उसको निकाल के हटाई देना है। 8 जो गलत लिखा हुआ था उसको निकाल के हटाई देना है पहले केस में। आंसर लाइए, तो ये पहला केस का इतना आंसर है। और दूसरा केस क्या पूछता है कि 8 को तो निकाल दीजिए और उसके जगह पे 12 को ले आइए। 8 को निकाल दीजिए और उसके जगह 12 को ले आइए, तो आंसर क्या होगा वो बताइए। तो पहले केस को करने में पूरा भर गया है बोर्ड। पहले केस में जो है पहला क्वेश्चन जो है उसका पार्ट ही करने में पूरा बोर्ड भर गया है, तो आराम आराम से समझेंगे। 2 क्वेश्चन एक साथ है इसके अंदर, तो कम समझो बढ़िया समझो। देखो मीन का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन होता है। मीन कितना दिया हुआ, मीन कितना, ग्रीन वाला दिया 10, ग्रीन वाला क्या दिया, ग्रीन लिख देता हूं आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ग्रीन वाला कितना है 10, ग्रीन वाला है 10 और एन 20 ऑब्जर्वेशन, सब मिला कितने ऑब्जर्वेशन थे, तो यहाँ लिखा 20 ऑब्जर्वेशन। ये रेड में लिखा हुआ है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इंटू 10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिग्मा एक्स आई का वैल्यू मिल गया 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200। इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा एक्स आई अपॉन 20 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यानी कि जितने भी डेटा थे सबका एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो होगा 200। जितने भी डेटा थे सबके रिजल्ट को ऐड करने के बाद डेटा कितने 20 थे, मीन कितना था 10, 10 20 या 20 200, ये हो गया। अब हम आते हैं 8 उसके अंदर छुपा हुआ है, गलत है, 8 गलत है उसके अंदर, तो उसको क्या बोलते, ओमिट कर दो, भगा दो, मार के भगा दो, उसको निकाल दो। कम है, कम लोग हो चलेगा, लेकिन 8 को निकाल के भगा दो। तो मैंने क्या किया, तो निकाल के भगाओगे तो 20 लोग थे, 1 को भगा दोगे तो 19 लोग हो जाएंगे। 20 लोग थे, 1 को भगा दोगे तो कितने हो जाएंगे, 19 लोग हो जाएंगे। तो 8 इज इनकरेक्ट, सो इट इज ओमिटेड। 8 गलत था, उसको निकाल के भगा दिया, तो सब मिला के 20 लोग थे, उसमें से 8 को भगा दिया, 8 को भगा दिया। अब इतने 20 में से 1 लोग चले गए, कितने लोग बच जाएंगे, 19 लोग बचेंगे। अच्छा, जो सब मिला के ऐड किया था 200 एडिशन करके लाया था, उसमें से 8 भागेगा तो 200 में से 8 निकाल देना पड़ेगा, तो 192 हो जाएगा। इसलिए न्यू मीन, अब जो है न्यू मीन मतलब करेक्ट मीन, वो निकल के क्या आएगा कि टोटल सम 200 में से 8 को भगा देना है। सिग्मा एक्स आई माइनस 8 अपॉन 20 माइनस 1, 200 में से 8 को निकाल देना है, 200 माइनस 8, और 20 में से एक को निकाल देना। 20 लोग थे, उसमें से 1 लोग 8 है जो गलत था, मार्क भगा दिया उसको, तो कितने लोग बच गए, 19 लोग बच गए, तो 19। तो 200 माइनस 8 होता है 192 और ये होगा 19, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 10.11। ये आ जाएगा करेक्ट मीन। करेक्ट मीन अगर 1 लोग को कम कर दिया जाए, तो एक आदमी को कम कर दिया जाए, 8 को भगा दिया जाए,
तो 200 थे, उसमें 8 को भगा तो 192 हो गया, और 20 लोग थे उसमें एक 20 जो था उसमें एक भाग गया है, तो कितना बचा, 19 लोग बच गए। तो 192 ऊपर 19 करोगे तो करेक्ट मीन जो आ जाएगा वो 10.11 हो जाएगा। अच्छा जी, अब करेक्ट मीन की तो बात हो चुकी है, तो करेक्ट वेरिएंस की बात करें। तो करेक्ट वेरिएंस से बात करने से पहले हमें ओल्ड वेरिएंस यानी कि गलत वेरिएंस के बारे में फिर डिस्कशन करना पड़ेगा, तो ही सुधार होगा। ओल्ड वेरिएंस बराबर क्या होता है, जितने भी डेटा है सबका स्क्वायर करिए उनको ऐड करिए, जितने भी डेटा है सबका स्क्वायर करिए उनको ऐड करिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा माइनस ओल्ड मीन, गलत वाला कितना था मीन 10, ओल्ड मीन कितना था 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, ये 100, ये देखो यहाँ पर। और एस डी देखो यहाँ पर, एस डी कितना दिया हुआ है, ये जो 2 दिया हुआ है। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, क्योंकि वेरिएंस फॉर्मूला वेरिएंस का, तो वेरिएंस बराबर क्या होता है एसडी का होल स्क्वायर, वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है एसडी का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सारे नंबर का सम का स्क्वायर, सारे नंबर का स्क्वायर का सम, इसका सिग्मा एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या होगा सारे नंबर का स्क्वायर का सम, सारे नंबर के स्क्वायर का सम, सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये हो गया माइनस अपॉन 20, अभी 20 डेटा है, सब मिला ऑब्जर्वेशन 20 है। और ओल्ड मीन कितना था, ओल्ड मीन कितना था 10 था, यहाँ देखो ये 10 था, 10 का स्क्वायर 100, अब 100 किधर लाओगे तो 100 और प्लस 4 104 हो जाएगा, ये 104 हो जाएगा, 104 और इंटू ये 20, 104 इंटू 20 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 2080 हो जाएगा, 2080 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 2080। ये पता है 2080 क्या आया, जितने भी डेटा पहले थे, जितने भी ऑब्जर्वेशंस जितने भी पहले थे उन सारे ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर का सम, जितने भी ऑब्जर्वेशंस पहले थे उनके स्क्वायर का सम वो कितना आया 2080 आ गया है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर 2080 आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि 8 को मार के भगाना है, 8 को भगाना है। तो करेक्ट, अभी तो क्या था करेक्ट वेरिएंस बराबर क्या होगा, जितने डेटा है उनका सम का स्क्वायर, स्क्वायर का सम में से 8 को तो भगा दिया, तो 8 का भी स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा तो 64 होगा, यानी कि हमने 64 को निकाल देना होगा, क्योंकि हमने तो क्या करना है यहाँ पर 2080 में से 64 निकाल देना पड़ेगा। और सब मिला के डेटा कितना हो जाएगा, कितना 20 थे, उसमें से 8 तो भाग गया है, 8 उसका नाम है, ठीक है ना, 8 भाग गया, 20 लोग थे उसमें एक लोग चला गया, तो कितना बच गया 19 लोग 19। और यहाँ पर करेक्ट मीन, क्योंकि हम लोग करेक्ट निकाल रहे हैं, करेक्ट वेरिएंस ले रहे हैं तो करेक्ट मीन भी लेना पड़ेगा, करेक्ट वेरिएंस ले रहे हैं तो करेक्ट मीन भी लेना पड़ेगा। तो क्या होगा करेक्ट वेरिएंस या सिग्मा एस आई का होल स्क्वायर माइनस 64 निकाल लेंगे, यानी 2080 में से 64 निकाल देंगे और 20 में से भगा दिया कितना बच गया 19। और करेक्ट मीन कितना था यहाँ पर, करेक्ट मीन था 10.11, तो उसका स्क्वायर कर दो तो यहाँ पे हो गया। अब 2080 में 64 माइनस करो तो 20 16 हो जाएगा अपन में 19, 10.11 का होल स्क्वायर करोगे तो 102.212 यानी 102.212 आ जाएगा। अब 216 को 19 से डिवाइड करोगे तो क्या 106.105, ये हो गया 102.212, इसको आपस माइनस करोगे 3.893। लेकिन करेक्ट वेरिएंस नहीं निकालना था, हमें करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट अंडर में वेरिएंस होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट अंडर में वेरिएंस। तो जो वेरिएंस आया उसको रूट कर दोगे तो रूट 3.893, उसका रूट करोगे तो आंसर आएगा 1.97। तो ये करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकला कब, जब हमने 8 को भगा दिया, तब 8 को भगाया पर दूसरे को लाया नहीं, 8 को भगाया सिर्फ, दूसरे को लाया नहीं, तब जा करके करेक्ट मीन और करेक्ट वेरिएंस, करेक्ट मीन आया 10.11 और करेक्ट वेरिएंस आया है हमारे पास 3.893 और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आया है रूट अंडर में वेरिएंस यानी 1.97। तो इस तरह से हमारे आंसर आ गए। अब दूसरे केस की तरफ बढ़ेंगे, जब इट इज रिप्लेस्ड बाय 12, यानी 8 को निकाल देना है और 12 को ले आना है, 8 को भगा देना है और 12 को ले आना है, तब जाकर के क्या होगा इसके ऊपर चर्चा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 8 को निकाल दोगे 12 को लाओगे तो 20 का 20 ही डेटा लोग रह जाएंगे, 20 के 20 ही लोग रह जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर इसको मिटा देता हूं मैं, फिर बाद में दिक्कत ना हो, लिखा रहे कचर पचर कंफ्यूजन ना हो, तो इसको मिटा देता हूं। चलो अब की बार क्या करना है कि 8 इज रिप्लेस बाय 12, 8 को निकाल करके 12 को लाना है, 8 को निकाल करके 12 को लाना है, तो क्या होगा आंसर। तो देखें अगर हम सेकेंड पार्ट है, 8 को क्या कर देना है निकाल देना है आउट,
और 12 को क्या कर देना है, इन कर देना है, ठीक है कि नहीं, -8 करना है, यहाँ पे 12 कर देना है, 8 को आउट कर देना है। तो टोटल कितना सम था, टोटल सम पहले याद करो, टोटल सम कितना था, 200 था। तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई जो होगा वो कितना देगा, 200 में से इसको हटा दो, यहाँ लिख दो 200 था सब मिला करके, उसमें 8 को भगा देना है, 8 को आउट कर देना है और 12 को इन कर देना है। 12 को 8 को आउट कर दिया, भगा दिया 8 को, और लेकिन 12 को ले आया, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 212 माइनस 8 तो 204 आ जाएगा, 204। तो ये करेक्ट सिग्मा एक्स आई हो गया, करेक्ट सिग्मा यानी सबका सम जो सही सही अभी आया है, कि 8 तो गलत था, तो 8 को तो हमने भगा दिया, 8 को भगा दिया और उसके भगाने के बाद जो सही बंदा था वो 12 था, वो वहां पर 8 की जगह 12 आना चाहिए था, 12 को ले आया। तो 200 में से 8 माइनस करके आप 12 प्लस करोगे तो क्या होगा, 204 आएगा। अभी हो गया कितना, अभी भी n कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डेटा कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। टोटल ऑब्जर्वेशंस अब 20 ही रहेंगे, ऑब्जर्वेशंस 20 ही रहेंगे, क्योंकि 20 था उसमें से हमने एक को निकाला सही, बट एक को ले आया, तो यहाँ फाइनली क्या कर गया, 20 का 20 ही ऑब्जर्वेशन अभी भी रह जाएंगे, क्योंकि 8 को भगा दिया तो 12 को ले आया, तो 20 लोग 20 ही लोग हो गए अभी भी। तो ये हो जाएगा, अब हम लोग करेंगे करेक्ट, इसका मतलब करेक्ट मीन निकाल लेंगे, करेक्ट मीन, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट सिग्मा एक्स आई अपन में 20 का 20 ही है, अभी 20 के 20 ही लोग हैं। करेक्ट सिग्मा एक्स आई कितना, 204 में से अपन में 20, अब इसको डिवाइड कर दो, 204 को 20 से डिवाइड कर दो तो 10.2 आ जाएगा, 10.2 आ गया, 10.2 आ गया। ये क्लियर हो गया, तो निकाल दिया हमने इस तरह से, करेक्ट मीन निकाल दिया। करेक्ट मीन कब निकाला, जब हमें एक को भगाया और उसकी जगह दूसरे को लाया, रिप्लेस कर दिया हमने, क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो ये करेक्ट मीन आ गया। अब बारी है करेक्ट वेरिएंस की, करेक्ट वेरिएंस की बारी है, तो करेक्ट वेरिएंस की बारी है। तो करेक्ट वेरिएंस क्या, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर से निकलेगा। तो पहले क्या करो, अब हमें क्या करना होगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर को ध्यान से देखो जरा सा, तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर करेक्ट वेरिएंस बराबर क्या हो जाएगा, जो पहले सारे सब नंबर का स्क्वायर किया था वो में से 8 को जो निकाल दिया है, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर को भगा देना है और 12 के स्क्वायर को बुला लेना है। अपन में 20 के लोग 20 है अभी भी है, ये तो हमने सुधार दिया, और ये तो सुधर के आई, तो सुधर के लिखा हुआ पहले से, ये तो सुधर के लिखा हुआ, तो इसको स्क्वायर कर दो, मीन का स्क्वायर कर दो, सुधर करके पहले से लिखा हुआ करेक्ट मीन तो हमने पहले से फाइंड कर लिया है कि 10.2 आएगा। अब चलो यहाँ से, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या था, पहले कितना 2080 था, याद करो, ये जो था इसका जो वैल्यू था, इसका जो वैल्यू था पहले वो 2080 था, 2080 था। तो इसका मतलब क्या होगा, याद करो, पिछले देखो मैंने जहाँ तुमने लिखा है उसको देखो यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2080 में से 64 माइनस करना, 144 प्लस करना, अपन में 20 का 20 रहेगा, क्योंकि एक को भगाया एक को लाया, ऑब्जर्वेशन जो 20 के 20 ही रहेंगे अभी भी। माइनस 10.2 का होल स्क्वायर करो, 10.2 का होल स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 10.2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 104.04। अब 2080 में से 64 माइनस कर दो, 144 ऐड कर दो, तो 2080 में से 64 माइनस कर दो, 10 में से 4 गया तो 6, 10 में 4 गया तो 6, और ये 7 में 6 गया तो 1, 20 16 हो जाएगा, उसमें 144 ऐड कर दो, 6 4 10, 4 1 5, 4 2 6 और 1 कर दो 21, 2160 आ जाएगा, 21 आ जाएगा 60, इसको सॉल्व करोगे तो 2160 अपन में 20 माइनस 100.04, ये कट जाएगा, ये काटेगा 108 आ जाएगा, 108 माइनस 100.04, इसको कर दो माइनस, इसको माइनस कर दोगे तो माइनस करने के बाद आ जाएगा 3.96, इसको माइनस करोगे 3.96, ये तो आ गया, क्या आ गया, करेक्ट वेरिएंस आ गया है। ये क्या आ गया, करेक्ट वेरिएंस, लेकिन करेक्ट वेरिएंस नहीं निकालना था, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था। तो करेक्ट CORREC, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, करेक्ट वेरिएंस का रूट अंडर, करेक्ट वेरिएंस का रूट अंडर, तो रूट अंडर में 3.96 रूट निकाल दो,
अब इसका रूट निकालोगे कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर अलाउड है ही, कैलकुलेटर से 3.96 का रूट निकाल दोगे 1.99 के आसपास आ जाएगा। तो आंसर आ गया क्लियर। तो ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चे, जिसको हमने बहुत ही आसानी से किया है, आराम आराम से किया, जल्दीबाजी नहीं किया है, ठीक है कि नहीं। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है खुद से, और एक क्वेश्चन दे देता हूँ जो उसको आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देता हूँ इसको मिटा करके, ठीक है कि नहीं। तो उसको सॉल्व करना है आपको। मीन एंड वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। सुधार देता हूँ, यहाँ पर नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ 100 ऑब्जर्वेशन। आपको करना है खुद से, घर पे करना है 100 ऑब्जर्वेशंस। 100 ऑब्जर्वेशंस आर कैलकुलेटेड 40 एंड 5.1, 40 एंड 5.1, 5 लिखा हुआ 5। ये क्वेश्चन करना है आपको खुद से, मैं नहीं करने वाला हूँ, सेम तरीके से करना है 5.1 रेस्पेक्टिवली। ऑन रीचेकिंग इट बाय मिस्टेक 50 was 50 instead of 40 of one observation, 50 लिखा गया था। इन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट द ऑब्जर्वेशन, इट वाज फाउंड दैट द 50 ऑब्जर्वेशन 50 वाज इनकरेक्ट। 50 जो है वो गलत लिखा गया था, 50 गलत लिखा गया था। इट वाज 40, 50 को निकाल देना है और 40 को ले आना है। ध्यान से बताता हूँ, 50 को आपको क्या करना है बच्चे, निकाल देना है, और 40 को आउट कर देना है, और 40 को इन कर देना है। यही चीज बता रहा हूँ मैं, पहले से बता रहा हूँ। तो करेक्ट, तो फाइंड द करेक्ट मीन वेरिएशन, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन इतना हो जाएगा। यहाँ से इतना मिटा देता हूँ, तो यहाँ से आपका वहाँ पॉज करके लिख लेना बच्चे, उसको पॉज करके लिख देना यहाँ से। ये है क्वेश्चन। अब आपको क्या कर देना है कि 50 को आउट करना है, टोटल सब में से 50 को आउट करना है और 40 को इन करना है। यानी ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट इसी पर आधारित मेन करके क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा? तो जिसमें कि क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करके निकाल देना है। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 100, तो 100 के 100 ही, एन कितना आ जाएगा 100 का 100 ही रह जाएगा, एन 100 का 100 रह जाएगा। तो 100 सिग्मा एक्स आई। ये क्वेश्चन सेम जैसे सॉल्व किया ना, यहाँ बोर्ड में किया हुआ भी है, बस यही कॉन्सेप्ट लगा देना है। यहाँ पर 8 को हटा के 50 लिख देना है और 12 हटा के 40 लिख देना है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से सुधार होगा, सिग्मा एक्स आई कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर सिग्मा एक्स आई कितना आ जाएगा 20 कितने थे 40 इंटू 100 400 होगा 4000। तो 4000 को माइनस कर देना है, यहाँ 4000 आ जाएगा। 4000 में से माइनस कर देना 50 और ऐड कर देना 50, तो उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3990 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? मैं कर ही देता हूँ, सॉल्व भी कर देता हूँ, टाइम बच कर ही देता हूँ, सॉल्व भी कर देता हूँ। सेम ही तरीके सॉल्व होना है, सॉल्व भी कर देता हूँ, बच उससे अच्छा क्या है, टाइम बच तुम्हारा भी हो जाएगा। तुम खाली देख, यहाँ पर हो जाएगा कितना, करेक्ट मीन कितना हो जाएगा, करेक्ट मीन। तो पहले मीन कितना था, पहले मीन हमारा जो था एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई अपॉन में कितना डाटा ऑब्जर्वेशन 100 है, अभी मीन कितना दे दिया 40 इंटू 100 बराबर सिग्मा एक्स आई, यानी सिग्मा एक्स आई कितना आ गया 4000। अब यहाँ से करो करेक्ट सिग्मा एक्स आई कितना है 4000 में से कितना निकाल देना है, 4000 में से 50 इनकरेक्ट था, 50 इनकरेक्ट था, इट वाज 40 होना चाहिए था, तो 40 को ले आओ, तो 50 को निकालो और 40 को ले आओ, तो कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर लोगे 4000 इसको माइनस कर लोगे बच्चे, तो कुछ 3990 आ जाएगा, 3990 आ जाएगा। अब करेक्ट सिग्मा एक्स आई निकाल लिया, तो करेक्ट मीन भी निकल आ जाएगा। करेक्ट मीन कितना आ जाएगा, फिर करेक्ट मीन सब मिलाकर कितना सम आ गया 3990 सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन अभी 100 का 100 ही रह गया है, तो ये 0 करके 39.9, ये कितना आ गया, करेक्ट मीन आ गया जो हमें चाहिए था। अब हम लोग क्या करते हैं, करेक्ट वेरिएंस निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से वेरिएंस कितना था, फिर 5.1 का होल स्क्वायर, वेरिएंस कितना है 5.1 का होल स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर अपन में 100 माइनस मीन का स्क्वायर, जो पहले मीन कितना था 40 का स्क्वायर, ये पहले वाला था, ये पहले वाले जो गलत की बात हो रही है अभी,
तो 5.1 का होल स्क्वायर कर दोगे 5 तो 26.01 आ जाएगा। 26.01 बराबर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पता ही नहीं हमें, अपन 100 माइनस 40 का स्क्वायर का 1600, इसको उधर ले आओ तो 26.01 प्लस 1600 बराबर सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर अपन 100, इसको प्लस कर लोगे तो कितना आ जाएगा 1600 26.01 हो जाएगा। और ये 100 इधर ले आओ तो इंटू 100 बराबर सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर मिल गया हमें, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो खिसक जाएगा तो 162601, ये आ गया सिग्मा एक्स का स्क्वायर आ चुका है। जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 162601 आ जाएगा। लेकिन इसमें से क्या करना है आपको, 2500 माइनस करना, 1600 ऐड करना है। तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, इसका एक्स आई का स्क्वायर, तो इसमें से 2500 में से 2500 माइनस करना है, इसका स्क्वायर माइनस करना है, 2500 माइनस करना और 1600 ऐड करना, यानी सब मिला करके अगर करो तो 900 माइनस कर देना है, 900 माइनस कर देना कुल मिला करके। इसको माइनस करोगे तो इसका माइनस कर दो 16 माइनस करो 161701 आ जाएगा 1701, ये आ गया करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया। तो करेक्ट मीन भी आ जाएगा। अब हमें करेक्ट मीन सीधा सीधा मिल जाएगा हमें। तो करेक्ट मीन क्या हो जाएगा, सॉरी करेक्ट वेरिएंस क्या हो जाएगा 16100, अब हमें कितना 100 था, और करेक्ट मीन का स्क्वायर कितना 39.9 यहाँ लिखता हूँ 161701 अपन 100 माइनस 39.9 का होल स्क्वायर, 39.9 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देना है आपको। कैलकुलेटर अलाउडेड है आपको बच्चे, कैलकुलेटर अलाउडेड है। इसको सॉल्व करके माइनस करोगे तो सीधा सीधा आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसको माइनस करोगे तो इसका आंसर आएगा सीधा सीधा आ जाएगा 25 आ जाएगा। यहाँ तो कितना, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1617.01 माइनस 39.9 का होल स्क्वायर, 39.9 का होल स्क्वायर 1592.01 1592.01। अब इसको माइनस करोगे तो कुछ आ जाएगा 25 आ जाएगा, यहाँ से माइनस करो तो 25 आ गया। तो यानी क्या आ जाएगा करेक्ट वेरिएंस, करेक्ट यहाँ कर दो फाइनल। तो करेक्ट वेरिएंस कितना आ गया 25। तो करेक्ट एसबी कितना आ जाएगा, इसका रूट अंडर 25 का रूट अंडर, 25 का रूट अंडर, तो कितना आ गया 5। यहाँ पर आ गया हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे मैं आपको हिंट करने वाला था, बट हिंट करते 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 फाइनली मैंने आंसर ही आपको ला के बता दिया। बहुत बढ़िया सवाल है, तो इसको भी यहाँ पर कर देते हैं फाइनली फिनिश। तो फॉलो, इसी के साथ यहाँ के आज की मुलाकात होगी समाप्त। बाय बाय, सी यू, टाटा।